हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू एकेडमी में स्वागत है। तो मैं आप लोगों के बीच ट्रिग्नोमेट्री के सारे आइडेंटिटी एक ही लेक्चर में आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं। सो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है सो कमेंट मी। सो लेट्स मूव ऑन टॉपिक ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इन वन शूट। सो लेट्स मूव ऑन टॉपिक। हाँ जी दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक पे आ चुके हैं। सो हमें जो टॉपिक है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हमें एक ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। लेट्स हम देखते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स क्या क्या हैं। तो हम देखते हैं उसमें क्या क्या जो मेन जो बातें हैं, जो आइडेंटिटीज है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है उसका क्या होता है कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है, जो अगर ये रेशियो होता है, मेनली जो साइन और कॉस टैन जो होते हैं रेशियो होते हैं। साइन थीटा होता है हमारे पास P अपॉन H एंड कॉस थीटा जो होता है हमारे पास वो क्या होता है B अपॉन H। एंड जो हमारा नेक्स्ट है कॉट थीटा, दिस इज कॉल्ड B अपॉन P। एंड टैन थीटा जो होता है हमारे पास वो कितना होता है P अपॉन B। एंड जो हमारे पास सीकेंट थीटा होता है वो कितना होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि H अपॉन B। एंड कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा वो हमारे पास कितना होता है H अपॉन P। सो ये हमारे पास कुछ रेशियो होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब इन्हीं से यूज करके काफी सारे आइडेंटिटी बनते हैं। तो इसके बाद ये भी एक आइडेंटिटी है, ये जो हमारे पास है ये फर्स्ट आइडेंटिटी आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इनके यूज करके एक और इन्हीं से आइडेंटिटी बनता है। तो आप देखिएगा जो ये हमारे पास जो नेक्स्ट जो ये है हमें जो यहाँ पे गिवन है, जो ये देखिए ये साइन है जो किसका कॉसेक का क्या है रेसिप्रोकल है। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा विल इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। एंड कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, देखिएगा सीकेंट थीटा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन सीकेंट थीटा। देखिए ना यहाँ पे B अपॉन H है और ये क्या है H अपॉन B है, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारे पास देखिए टैन का जो कॉट का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है टैन है, तो आप लिख सकते हैं टैन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास कॉट 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, यहां से ये आ गया। और उसके बाद आप इसको इसके रिवर्स में भी लिख सकते हैं, इसको सेम अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई लिख सकते हैं कॉसेक थीटा विल इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। और हमारे पास जो कॉट थीटा है उसको भी हम लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन टैन थीटा। ठीक है, और यहीं से एक और हमारे पास आइडेंटिटी और ड्राइव होके मिलता है हमारे पास जो है, आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट जो आइडेंटिटी मिलेगा वो है कुछ इस प्रकार, जिसमें कि हम देखेंगे ये है। अगर आप इसको क्या करते हैं, इसको उस साइड लेके चले जाते हैं, कॉसेक को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा विल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। एंड यहां से भी सेम आपके पास एक मिल जाएगा सीकेंट थीटा इंटू कॉस थीटा विल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। सेम हियर यहाँ भी टैन थीटा इंटू कॉट थीटा यू गेट 1। तो यहाँ से ये तीनों का 1। अब यहाँ भी तो ये सेम ही है, मल्टीप्लाइकेशन में 2 इंटू 3 करिए तो भी 6 आएगा, या फिर 3 इंटू 2 करिए तो भी 6 आएगा। तो सेम यहाँ पे यहाँ से भी ये आइडेंटिटी आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये सारे आइडेंटिटी आप नॉर्मली यहाँ से ये रेशियो से निकाल के यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आइडेंटिटी आता है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो है हमारे पास कुछ इस प्रकार। अब जानते हैं कि जो हमारा साइन स्क्वेयर थीटा है प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा है वो क्या होता है 1 होता है। और यहीं से 3-4 और फॉर्मूले ड्राइव हो जाते हैं, मैं साथ की साथ ही कर देता हूं। आप यहां से लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर थीटा विल इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। एंड साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1 रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। एंड नेक्स्ट अगर कॉस के टर्म में देखें तो कॉस स्क्वेयर थीटा को भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा।
एंड कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, √1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी से आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से यहाँ से ये सारे आइडेंटिटी निकल के आ गए हैं आपके पास। देखिए ये मेनली हमारे पास 3 आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का। जहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। एंड हमारे पास देखिए ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 आइडेंटिटी निकल गया एक ही आइडेंटिटी से। सो आप देखिए अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम इसी के साथ रिलेट करता है, जो यहीं पे मैं कर देता हूं, ये रहा आपके पास नेक्स्ट। एक होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, अब यहां से देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बहुत ही इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। और सीकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा इक्वल्स टू, ये देखिए स्क्वायर कर रहा था, इधर जाके क्या करेगा रूट करेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां से tan के भी टर्म में निकाल सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड जो हमारा नेक्स्ट आएगा यहीं से ये tan का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो यहां से भी आप 5 आइडेंटिटी निकाल सकते हैं, जिसमें कुछ हमारे पास इस प्रकार है। देखिए फर्स्ट ये, सेकंड ये हमारे पास थर्ड, ये फोर्थ, ये हमारे पास फोर्थ, और ये 5 हो गया। ठीक है, यहां से भी इस आइडेंटिटी को भी यूज करके आप 5 निकाल सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास आइडेंटिटी है, और एक हमारे पास जो लास्ट है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट जो हमारे पास है वो है कुछ इस प्रकार, हमारे पास जो देखेंगे लास्ट हमारे पास है जो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो यहां से भी हम निकाल सकते हैं वैल्यू, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एंड सो सी हियर क्लियरली डियर, कॉस थीटा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, समवन इज स्क्वायर लेफ्ट साइड एंड गो थ्रू राइट साइड इज टेकिंग रूट, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो सी हियर क्लियरली, अब हम इसको कॉसेक के टर्म में तो देख लिए, अब इसको कॉट को भी टर्म में देख लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो हमारे पास कुछ आइडेंटिटी है, ये देखिए यहाँ पे भी 5 आइडेंटिटी आ गया हमारे पास, ये 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारे पास 5 आइडेंटिटी इधर हो गए, और देखिए 5 इधर हो गए, 5 हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, और ऐसे करके हमने देखा कि हमने सारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिस्कस कर लिया। तो बस हमारे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही रेशियो है, जो इन्हीं को यूज करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो हमारे पास कुछ लास्ट यही आइडेंटिटी है। सो अब हम इसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना ही आइडेंटिटी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।